तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आपने देखा होगा कि कल की क्लास में हम लोग ने 27 फेब की सेकंड शिफ्ट में जो एसएससी जीडी के एग्जाम कंडक्ट होता है उसके पूरे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। और आज मॉर्निंग में फिर 9 बजे हम आ गए हैं 27 फेब की थर्ड शिफ्ट को लेकर, जिसमें पूरे 20 क्वेश्चन हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो फर्स्ट क्लास देखते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज ₹3,675। इफ कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 65%, देन व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ कार। इसमें बोला जा रहा है कि यदि कार की सेलिंग प्राइस जो है वो 3675 रुपीज है और उसको अगर 65% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो बताइए कि उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी रही होगी। देखिए, हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मार्क्ड प्राइस 100% मान ली, तो उसमें 65% का डिस्काउंट देकर इसको कितने में बेचा जा रहा होगा? 35% में। तो 35% की वैल्यू आपके पास गिवन है और आपसे निकालने का क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है मार्क्ड प्राइस मतलब 100% की वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 35% वैल्यू की जो वैल्यू है वो है 3675। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर या तो 1% की निकाल लो या 17% की भी निकाल सकते हो, क्योंकि 17% से भी ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो क्यों 17% की निकालने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 17 की निकालो या 5% की वैल्यू निकालो। 5% की वैल्यू निकालोगे तो 100% की वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा। या उससे बेस्ट है कि सर डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल दो। तो 1% की वैल्यू आ गई 1/35। निकालना कितने की वैल्यू? 100%। तो 100 के लिए जीरो, दो जीरो मतलब 100 का मल्टीप्लाई। 35 1 जा 35, जीरो 35 5 जा 107। ठीक है, तो देखो 35 1 जा 35, इधर कितना बचा? 175। 35 5 जा 175, तो 10,500 इसका आंसर है। ये आपका रहा। ठीक है, मैं जो आपसे ये बोल रहा था कि 35% की वैल्यू यदि आपके पास आती है 3675, तो यदि मैं इन दोनों को 17 कुछ से अगर ये कट रहा हो तो इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको काटता हूँ 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, वन यहाँ, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। तो 5% की वैल्यू 525। इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है? 1005, 50 और जीरो। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10,500। होप की समझ में हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखिए, बोर्ड मास पर ये क्वेश्चन आ गया है। कल भाई का एक कमेंट आया था कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बता दीजिए। तो भाई देखिए, ये जो सीरीज चल रही है आप इसको कंटिन्यूअसली पूरा देखिएगा। मैंने कल कमेंट में उसका रिप्लाई भी दिया था। आप ये सीरीज को पूरा कंप्लीट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हैं कि किसी किसी टॉपिक में, तो किसी किसी सेट में सिंप्लीफिकेशन के तीन तीन क्वेश्चन दे दिए और बहुत इजी लेवल के दिए हुए हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। 2024 के जो पूरे सेट हुए हैं वो पूरा लगा लीजिए, और ज्यादा ही है तो 2023 का भी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ये दोनों कर लिए। हमारे चैनल पर 2023 के भी प्रैक्टिस सेट पूरे तो नहीं लेकिन आधे डले हुए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। अपलोड किए हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं भाई तो मैक्सिमम आपकी तैयारी 90% हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा हो उतनी बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर। सर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैंने बोला था कि प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। जितने प्लस माइनस दिखे उससे क्वेश्चन को अलग कर लो। अब बोर्ड मास लगाइए। देखिए, डिवाइड और ऑफ में पहले ऑफ होगा तो 3 4 जा 12, 12 डिवाइड बाई 12 1 बन जाएगा, -88 प्लस 75 प्लस, यहाँ पर देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 15 2 जा 30, 36 जा 180। ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर 180 में 75 ऐड किया, 75 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 70 ऐड किया तो हो जाएगा 255, 256। माइनस में से 88 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 फिर 6, 168 आंसर है भैया ये। ठीक है। देखिए, सॉल्व करते समय आपको अगर दिख जाता है तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि अगर आप सॉल्व करते करते आपको आंसर दिख जाता है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन देखना जरूरी होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the price of an article was reduced by 40%, its sale increased by 60%। जब आर्टिकल का प्राइस 40% डिक्रीज किया जाता है, लाइक 40% डिक्रीज किया जाता है, तो उससे जो सेल होती है ना, सेल जो सेलिंग होती है वो 60% इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस है कि जब प्राइस कम होता है तो सेल इंक्रीज होती है। तो आपसे बोला जा रहा है नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया? तो नेट इफेक्ट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? नेट इफेक्ट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? प्राइस पर और सेल पर। ठीक है। तो प्राइस भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है। तो देखिए, प्राइस कितना हो जा रहा है? पहले 100 था, अब 40 कम 60 हो गया। ठीक है। अब सेल कितनी हो जा रही है? तो सेल पहले सर 100 थी, अब कितनी 60 बढ़ जा रही है तो 160 हो गई। गॉट इट? तो यही हमारा रेशियो है। ये पहले की प्राइस है
और ये पहले की सेल है, और फिर ये फाइनल प्राइस है, फाइनल सेल है। ठीक है, तो देख लेते हैं सर, हम यहाँ पर इनको, ये रेशियो चल रहा है, आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे पहले हम इसको काट सकते हैं अगर ये कट रहा है तो। ठीक है, कटता है तो काटना है भैया। ठीक है, ये दो जीरो कट गए। बाय द वे इसको डायरेक्ट ही काट देना था, 23 जा 25 जा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद ये कट रहा है क्या, 4 25 जा 4 8 जा 32। तो 25 से 24 हो गया। कितना डिक्रीमेंट आया भाई, बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोलेंगे सर एक डिक्रीज हुआ 25 पर, 1/25 × 100, 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद कराइए, 4% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1050 एंड 900, 1050 आपकी सेलिंग प्राइस है एंड कॉस्ट प्राइस 900 है, तो बोला प्रॉफिट परसेंट कितना है। भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देखिए, 900 की चीज को अगर 1050 में बेच दिया, 1050 में बेच दिया, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150 का, कितने पर, 900 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट हो गया, 9 1 जा 9, कितना बचा, 6, 9 3 जा 20, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 6 पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 6 जा 54, तो 16.66% इसका आंसर है। होप की समझ गए होगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑन अ सम इज 8000 इज 800। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली लगता है, तो पहले साल में और दूसरे साल में 8000 रुपए पर, पहले साल का 800 रुपए और दूसरे साल का 880 रुपए। तो भाई हमारा तो काम यहीं से हो गया था, फर्स्ट ईयर में भैया 8000 पर अगर 800 रुपए, 8000 का अगर 800 रुपए आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो कितने परसेंट, ये तो डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है, फिर तो हमको इसको सॉल्व करना ही नहीं था। जिस हिसाब से इसको लिखा हुआ है उतना सॉल्व करने नहीं था, 10% डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आगे का कोई मतलब ही नहीं था, रेट परसेंट पर एनम हम डायरेक्ट निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कंपाउंडिंग जो होती है ना वो फर्स्ट ईयर में नहीं होती है भाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम आते हैं। साइकिल कब चलेगी भाई, साइकिल जब चलेगी जब आप एक बार ब्याज मिलने पर ब्याज मिलेगा, तब कंपाउंडिंग होती है ना। कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है कि आपको ब्याज पर ब्याज मिले। तो पहले साल जब स्टार्टिंग ही हो रही है, वहां तो कोई ब्याज ही नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ब्याज नहीं है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ब्याज नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके माइनस करना है, ऑल्टरनेट मतलब क्या, एक को छोड़कर एक, तो 4 और 2 6, और यहाँ 4 + 1 5, इनका डिफरेंस यदि ये 1 आ रहा है, यदि इसका डिफरेंस ऐसा करने पर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 11 से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 6 और +1 7, और 9 और 9 18, तो 18 और 9 का 7 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 11, ये सेटिस्फाई हो गया भाई। इधर देख लिए 3 + 0 3, और 4 2 6, तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, 3। यहाँ देखते हैं 11 और 16, 5, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है। अच्छा, जो सही आंसर आ जाए, अगर वो आपका पहली बार में आ जाता है भाई, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिर आपको कि उसको ही टिक लगा दें, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन को चेक करना, खेल नहीं चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस खुद पर रखना, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाना चाहिए कि अगर पहला ही ऑप्शन आपका आंसर मैच हो जाए, सही आ जाए, तो आगे आपको चेक करने का डाउट ना होगा। गॉट इट, चलिए। अरुण गॉट 20% लेस मार्क्स देन वरुण, अरुण भैया जो है उसको वरुण से 20% कम मार्क्स मिलते हैं, मतलब अगर वरुण को 100 मिलते हैं तो अरुण को 80 मिलते हैं। राजू को 30% लेस मार्क्स मिलते हैं, किससे, वरुण से। राजू को वरुण से 30% लेस मार्क्स मिलते हैं, 30% लेस मतलब 70। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही दिया हुआ है। राजू को जो है वो 140 नंबर अगर मिल रहे हैं, एक्चुअली में जो नंबर है वो 140 अगर मिल रहे हैं राजू को, तो अरुण को कितने मिल रहे हैं भाई, कितने गुना है, देखिए राजू का रेशियो से 2 टाइम्स है, तो अरुण का भी कितना होगा, 2 टाइम्स, तो 160 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट करस्पॉन्डिंग टू दैट बेस इज 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ द बेस। यहाँ पर बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी बेस, जिसका एरिया जो है, एरिया फाइंड करना है आपको, जिसका जो है बेस दिया हुआ है 12, बेस आपको 12 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए, ये मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, इसका बेस 12 दिया हुआ है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है जिस जिस बेस पर जो हाइट खड़ी है वो, तो हाइट जो है वो 1/3 है लेंथ ऑफ बेस के, इसका 1/3 है, मतलब 12 का 1/3 है, तो वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो क्या भैया एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 6 4 जा 24, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इफ 80% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 80% टोटल आर्टिकल जो सोल्ड किए जाते हैं वो 20%, देखिए टोटल जो है 80% बोला टोटल आर्टिकल का, मान लेते हैं सर 10 आर्टिकल है तो उसमें से 8 आर्टिकल मतलब 80% और दो, ऐसा 80 और 2 में मैंने तोड़ लिया। तो 80% मतलब 8 आर्टिकल जो है वो 20% प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं, 20% प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग जो है वो 30% लॉस पर बेचे जाते हैं। तो आपको बताना ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट परसेंट भाई। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज लगाना है। वेटेड एवरेज क्या होता है, अगर बोला जाए कि इतनी क्वांटिटी को इतने में करा जा रहा है, इतनी क्वांटिटी को इतने में, तो ओवरऑल कितना, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम वेटेड एवरेज का यूज करते हैं। वेटेड एवरेज निकल कर कहाँ से आया, तो वेटेड एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन से आया हुआ है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या बोलेंगे 8 इंटू में 20। अच्छा इन दोनों का होगा तो क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस आता है जनरली लेकिन ये 30 माइनस का है इसलिए। अपॉन में क्या आ जाएगा 8 + 2। समझ पाए बात को, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी। अगर आपको फॉर्मूले का ज्यादा प्यार है तो मैं बोलता हूँ कि एक्स और वाई दो क्वांटिटी, क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी, ठीक है, या नंबर्स दिया हुआ है ऐसा कि इतने इतने नंबर्स हैं, उसमें बोला जा रहा है पहला वाला P%, दूसरा वाला Q%, प्रॉफिट या लॉस वो देख लेना आप। तो आपस में इनका PX हो जाएगा प्लस QY हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा X + Y। ये आपका ओवरऑल आंसर आएगा ये परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 160 माइनस में 60 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 100, 100 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा अपना 10%, 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप की समझ गए होंगे आप लोग भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर मार्क्ड हिज सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड इन सच अ वे दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही गेन 28%। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर अपनी सेलिंग प्राइस को इस तरीके से लगाता है, एक शॉपकीपर मार्क्ड दी सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस को इस तरीके से मार्क करता है कि जो उसको डिस्काउंट 20% का देने के बाद भी, डिस्काउंट 20% का देने के बाद भी उसको गेन होता है, या फिर मैं बोलता हूँ प्रॉफिट होता है 28% का, प्रॉफिट होता है 28% का, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सर मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है मार्क्ड प्राइस का एमपी और सीपी का, वो रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूँ मैं अभी। 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस होगा, प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस मतलब लॉस, और आगे 100 माइनस में डिस्काउंट, ये आप याद रख लीजिएगा भाई, अपने दिलो दिमाग और हर जगह डाल दीजिएगा भाई। वैसे दिल तो वैसे ही बदनाम है यार, दिल को तो वैसे ही बदनाम किया जाता है, सारा खेल तो दिमाग का होता है, नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे सर, एमपी अपॉन में सीपी इक्वल टू 100 माइनस, देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पर गेन हो रहा है तो प्लस का आ जाएगा 28, अपॉन में कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस में डिस्काउंट 20, डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होगा, 128 अपॉन में 80, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसको काटिए मत भाई, बाद में कटना ही है उसको तो, ठीक है। क्या बोला जाए, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज मार्क्ड, मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अबव मार्क है, तो हम देखेंगे यहाँ पर तो सर 48 ज्यादा मार्क है किससे, कॉस्ट प्राइस मतलब 80 से परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, गॉट इट। तो ये किससे कट रहा है सर, 16 3 ज़ा 48, 16 5 ज़ा 80, 3/5 मतलब 60% होता है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 1/5 20% पढ़ा था, 3/5 60%, गॉट इट। नेक्स्ट, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹900 इन 2 ईयर्स, कोई मनी जो है वो 2 साल में, कितने सालों में भैया, 2 सालों में, 2 सालों में कोई मनी वो है 900 हो जाती है, और वही मनी 4 सालों में, 4 सालों में मतलब अगले 2 सालों, और एक्स्ट्रा 2 ईयर ले रहा है, और उस अगले 2 साल में वो 1080 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर देखकर कुछ घंटी या घंटा बजा क्या भाई, घंटा ये बजा सर कि इन 2 सालों में आप देखेंगे तो 2 साल का जो ब्याज मिला, अच्छा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल परसेंटेज है आपका। तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे सर 2 साल में आपको 180 रुपये ब्याज मिल गया, तो एक साल में हर साल कितना मिल रहा होगा 90। तो यहाँ पर क्या बोला कि एनुअल रेट परसेंट, अच्छा रेट परसेंट कैसे निकलती है, रेट परसेंट निकालने के लिए क्या, सर प्रॉफिट या लॉस अपॉन में किस पर होता है प्रॉफिट या लॉस, या जो भी रेट परसेंट अगर आपको निकालना है तो जितना ज्यादा डिफरेंस है, हम बोल देते हैं डिफरेंस अपॉन में किस किस के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो सीपी और एसपी के बीच का। एक सेकंड, ये सीपी और एसपी नहीं चल रही है यार, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का, ठीक है। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेट परसेंट में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और इनटू में 100 हो जाएगा, ये रेट परसेंट होता है। तो हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, अगर एक साल में 90 ब्याज मिला तो इन 2 सालों में भी तो 180 ही ब्याज मिल के गया होगा, 180। तो अगर मैं पहले आ जाऊंगा यहाँ पर तो 720 इसका प्रिंसिपल रहा होगा। तो आपसे बोला रेट परसेंट, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रेट परसेंट वही होगा क्या, कि 90 हर साल ब्याज मिलता है, और 720 पर वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 98 ज़ा 720 हो जाएगा। 1/8 तो सभी को पता भाई, या तो सॉल्व कर लेंगे, या फिर 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद कराई जाती है 12.5%, परसेंटेज की बेसिक क्लास में मैंने कराया हुआ है, ठीक है।
अगला, अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर, एसिड और वाटर एक मिक्सचर में है 5:3 में। अगर उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है, कितना, 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो वो जो रेशियो बन जाता है वो 5:6 बन जाता है। मुझे बताइएगा क्या चीज बदल नहीं रही है। सर, जब भी रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चीज मिलाई जाती है, तो उस केस में सिर्फ एक हिंट याद रखिएगा कि क्या चीज नहीं, किसको टच नहीं किया जा रहा, किसको छेड़ा नहीं जा रहा। तो सर यहाँ पर एसिड का नाम ही नहीं लिया गया। पता है भाई एसिड भड़क जाएगा, तो एसिड का कोई नाम ही नहीं लिया। तो आप देखिए एसिड में कुछ नहीं मिलाया गया, तो क्या एसिड का रेशियो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर एसिड जो बात एक्चुअल में बोली है, जो बात एक्चुअल में बोली है और जो बात रेशियो में बोली है, अगर वो सेम है तो हम क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर वो सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर एसिड कुछ नहीं करा, तो एक्चुअली में देखिए 5:3 था और 5:6 था, तो एसिड में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर वाटर कितना हो रहा है? 3 से 6। कितना बढ़ रहा है भैया? 3 बढ़ रहा है। और ये कितना बोल रहा है? 12 लीटर बढ़ रहा है। ठीक है। तो हो रहा है क्वांटिटी ऑफ एसिड इन अ मिक्सचर। क्वांटिटी कितनी है एसिड की? पहले भी 5 थी, आज भी 5 है। तो एसिड की क्वांटिटी 5 है, तो 3 की वैल्यू 12, 4 गुना, तो 5 की वैल्यू 20 लीटर। 5 की वैल्यू 20 लीटर। ठीक है। रमन एंड राजू अंडरटूक का वर्क फॉर रुपीज इतना। रमन और राजू मिलकर काम करते हैं 5500 रुपए के लिए। रमन अकेले किसी काम को, रमन भैया अकेले किसी काम को 5 दिन में करता है, और जो है दूसरा राजू भैया जो है उसी काम को 6 दिन में करते हैं। भैया एक बात बताइएगा, अगर वो साथ में काम करते हैं तो उनको कितना, उनके अमाउंट जो भी मिल रहा है उसमें कितना अंतर रहेगा, ये बोल रहा है। साथ में काम करते हैं, उनको जो भी पैसा मिलेगा उसमें कितना अंतर रहेगा। तो एक बात बताइएगा, ये 5 दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक काम कर रहे हैं। टाइम का अपोजिट मैंने आपको बताया उनकी क्षमता होती है। वो जितनी क्षमता होगी पेमेंट उसके हिसाब से मिलेगा। भाई एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आप देखते हैं कि कितने ही मजदूर काम कर रहे हो, यहाँ पर क्षमता के हिसाब से एक्चुअली में जो हमारे रियल लाइफ में चलता है, यदि आपने कभी काम कराया हो या आपके घर में कभी काम हुआ हो या आपने कभी कुछ काम किया हो, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्षमता पर बेस्ड नहीं होता है। या तो आपको टास्क दिया जाता है कि इतना काम करिए, जिसको हम ठेकेदारी बोलते हैं, है ना, और नहीं तो आपको रोजंदारी जो चलती है आपकी, कि डेली वेजेस के बेस पर आपको दिया जाता है। तो यहाँ क्षमता के बेस पर नहीं होता है। कोई धीरे भी काम कर रहा है तो उसको एक दिन अगर उसने पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ टाइम पास होता है ना। क्योंकि उनको अगर एक्चुअल एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाए तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन में एफिशिएंसी के हिसाब से ही दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 से 6 दिन में अगर ये राम करता है, रमन जो है 5 दिन में करता है, राजू 6 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 6 से 5। 6 से 5 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 6 से 5 आ जाएगा तो इसी रेशियो में इनका पैसा भी मिलेगा। तो टोटल इनको पैसा 11 मिलेगा यहाँ पर, और ये बोला टोटल 5500 मिलेगा। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। उनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस भी एक्चुअली में 1 ही है, और 1 की वैल्यू तो 500 ही है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 8 फ्रेंड्स इज 70 किलो। 8 दोस्तों का, दोस्तों का एवरेज वेट 70 किलोग्राम है। अगर उसमें से एक पर्सन जिसका वेट 70 किलोग्राम है वो ज्वाइन कर लेता है, एक 70 किलो का व्यक्ति आ जाता है, तो वेट कितना होगा भाई? एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर किसी लोगों, कितने ही लोग हो, कितनी ही क्वांटिटी हो, अगर उनका एवरेज कुछ आपको दिया हुआ है और जितना एवरेज है उतने ही वजन का कोई व्यक्ति आ जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आपके जीवन में कोई व्यक्ति जो भी इंपॉर्टेंस रखता है, अगर वो चले जाता है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ भाई, इसको दिल पर ना ले। यदि वो चले जाता है और वैसा ही कोई व्यक्ति आ जाता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति जाता है उससे खराब व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो आपको फर्क पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति जाता है उससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति आता है, तो भी फर्क पड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो गया वैसा ही कोई आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सर टोटल जो एवरेज है, वैसा ही कोई व्यक्ति आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक ग्रुप है, आपके दोस्तों का एक ग्रुप है, अगर आपके ही जैसा कोई बंदा आपके ग्रुप में आ जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोग अच्छे हैं भाई। एक बंदा आता है, बोलता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर एक बंदा आता है जो कुछ दूसरी फील्ड में जो और कुछ करता है, तो उससे आप पर भी फर्क पड़ेगा, आप पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या बात समझ में आई भाई? संगति सोच समझ कर करना दोस्त, संगति सोच समझ कर करना। संगत आपकी खराब होगी और बदनामी माँ बाप की होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। वो बात अलग है कि कमल पर जो है ना कीचड़ के दाग नहीं लगते। कमल कमल है भाई, हम लोग कमल नहीं है। दिस इज कलयुग। ठीक है। तो हम लोग कमल नहीं है। तो सोच समझ कर अपनी फ्रेंडशिप करना। बस आप एक चीज करिए, आप अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, बाकी का फ्यूचर आपका डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको एक्स्ट्रा। अमर, अकबर एंड एंथनी। अब देखो, अमर, अकरम एंड वैभव, कुछ भी लिखते हैं यार, ये साथ में अच्छे से लिख देते हैं, अमर, अकबर, एंथनी। अमर, अकरम एंड वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अमर, अमर, अकरम एंड वैभव मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। वो बोल रहा है अमर जो है, अमर जो है वो अकरम से 3 गुना तेज काम करता है, थ्राइस काम दैट अकरम। फिर क्या बोला है? अकरम कैन वर्क ट्वाइस फास्टर, अकरम ट्वाइस फास्टर देन वैभव। अकरम जो है
वैभव से ट्वाइस फास्टर है, तो ये रेशियो आ गया भाई। इस रेशियो को सेम करना है, यहाँ पर अकरम 2 है, यहाँ 1 है, तो इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो रहेगा सर 6:2, और ये वही होगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर। बस देखो ये मिलन हो गया इनका। तो यहाँ से अमर, अकरम और उनकी रेशियो क्या आ गया, 6:2:1। आगे समझ में? आगे क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज वैभव कंप्लीट द सेम वर्क। वैभव अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सर पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए तीनों मिलकर अगर 20 दिन में काम कर रहे हैं, तीनों कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 9 की एफिशिएंसी से 20 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 180 काम हो गया। हो गया। तो हम बोलेंगे सर 180 काम किससे कराना है आपको, वैभव से। तो वैभव 180 काम को किस स्पीड से करेगा, तो आप बोलेंगे सर वैभव की स्पीड है 1, तो 1 की स्पीड से वैभव काम करेगा 180, तो उसको 180 दिन लगेंगे। 1 की स्पीड का मतलब ये होता है कि एक काम पर डे, ये स्पीड होती है। कहीं ना कहीं जो आपकी क्षमता होती है वो स्पीड जैसी ही होती है, रेट जैसी ही होती है। ठीक है, इन सब में रिलेशन में जब बेसिक क्लासेस कराता हूँ परसेंटेज की, उसमें समझाता हूँ। ठीक है। टू ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, पास आई, दूरियां फिर भी कम न हुई। ठीक है, तो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अपोजिट जाने का मतलब, कई बार दूर जाने का मतलब पास आना भी होता है। वाह। तो यहाँ पर सर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है सेम स्पीड से। दोनों की लंबाई अगर 255 है, 255 मीटर है, दोनों की लंबाई अगर 255 मीटर है, तो आपसे बोला जा रहा है कि वो एक दूसरे को 17 सेकंड में अगर क्रॉस करती है, 17 सेकंड में क्रॉस करती है, तो उनकी स्पीड क्या है? भैया तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, जब दो लोग आपस में चलते हैं तो वहां पर सापेक्ष गति लगती है। कौन सी? रिलेटिव स्पीड। वो पास आते हैं तो स्पीड ऐड होती है, और टाइम तो कांस्टेंट ही रहता है, समय में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या सर, दोनों की स्पीड ऐड हो रही होगी ना, दोनों की स्पीड भी ऐड हो रही होगी, टाइम 1 प्लस टाइम 2। ये डिस्टेंस है, सॉरी, डिस्टेंस ऐड होगा, d1 + d2। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस 255 + 255, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 510 अपॉन में कितना आ जाएगा, 17, तो 17 3 जा, तो 30 आ गया। तो भैया दोनों की जो स्पीड है उनका सम जो है वो 30 है, वो दोनों की स्पीड सेम है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर पहले ही बोल दे कि दोनों की सेम स्पीड है। सेम स्पीड है तो T1 T2 बराबर है, तो सर ये 15 15 रहे होंगे, 15 15 रही होगी दोनों की स्पीड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 9 सन्स, 9 सन्स सूरज नहीं, बेटे, है ना, 9 बेटों की एवरेज एज जो है वो 13 साल रही है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। जो एवरेज एज है मम्मी की, मदर, फादर एंड सन्स, जो ये 9 सन्स है ना, ये 9 सन्स, इनकी जो एवरेज एज है वो 20 साल है। आपसे बोला जा रहा है अगर मम्मी, मदर जो है वो 9 ईयर यंगर है फादर से, मतलब छोटी है। अगर मम्मी पापा से 9 साल छोटी है, मम्मी पापा से 9 साल छोटी है, 9 साल छोटी है, तो पापा की एज कितनी है? एक बात बताइएगा, अगर 9 सन की औसत आयु यहाँ 13 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से तो सर सबकी एवरेज एज 20 20 है, तो मैंने मान लिया ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, यही होता है एवरेज का मतलब। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया था 13, तो सर 13, 9 बच्चों की एवरेज एज 13 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, फिर बेसिक से आपको बता दूंगा। तो सर यहाँ पर अगर देखते हैं 9 बच्चों की एवरेज 13 होना चाहिए था, लेकिन ये कितनी ज्यादा है, 7। कितनी ज्यादा है, 7। तो मैं बोलता हूँ ये जो 7 एक्स्ट्रा है ना, ये इनको दे दो भैया। इनकी टोटल कितनी बन रही है, 40। मैं बोलता हूँ 7 भी इनको ही दे दो। तो आप बोलेंगे 7 कितने का सर, 9 का। कितनों का, 7 7 देखिए 13 है, लेकिन 13 ये कितना बता रहा है, 20 बता रहा है। 20 तो 7 लोगों, 7 9 या 63, टोटल 63 जा रहा है। ठीक, तो टोटल ये कितना हो रहा है, 103। तो ये 103 किलोग्राम ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 103 किलोग्राम ज्यादा। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर उसने एक बात और बोली है, इफ मदर इज 9 ईयर यंगर, अगर मम्मी जो है वो 9 ईयर यंगर है, छोटी है, तो भैया 9 और ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 9 ईयर अगर यंगर है तो मतलब 9 और ऐड हो जाएगा। तो 9 ईयर यंगर है तो 9 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 112। कितना आ जाएगा, 112। आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी है? तो सर फादर की एज कितनी होगी, इसका आधा कर दीजिए, 56 इसका आंसर है। मुझे पता है कि ये 90% को समझ में नहीं आया होगा ये तरीका। मैं आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि 9 सन्स की जो एवरेज एज है वो 13 साल है। तो टोटल अगर मैं निकालता हूँ इनका टोटल सम कितना जाएगा इनकी उम्र का, तो 13 9 का कितना होता है, 117 ईयर। ठीक है। अब आगे बोला गया है कि मदर का प्लस फादर का प्लस 9 सन्स का जो एवरेज एज है वो 20 साल है। कितनी है, 20 साल है। तो भैया यहाँ पर और एक चीज और बोली गई है कि यहाँ पर जो फादर की एज है, मदर की जो एज है वो 9 साल यंगर है मदर, फादर से। तो फादर से यंगर है मतलब फादर में से 9 साल छोटी है। इस तरीके से ये बन रहा है। और यहाँ पर टोटल देखिए, इनकी एज हमने इतनी मान ली, इनकी एज इतनी मान ली। ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है 20 इनका एवरेज है। 20 इनका एवरेज होने का मतलब क्या है भैया, कि ये सब 20 20 के हैं। अच्छा, 20 एवरेज होने का मतलब अगर मैं निकालता हूँ तो 9 10 11, इनका जो सम निकलेगा वो कितना निकलेगा,
देखे ना, नौ नौ तो सन हो गए, एक पापा 10 और मम्मी 11, तो कितना हो जाएगा? 11 लोगों का 20-20 किलोग्राम के हिसाब से। तो आप बोलेंगे सर 11 लोगों का 20 किलोग्राम के हिसाब से ये वजन कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अब 220 में से 117 तो सन का एक्चुअली में है, जो हमको ऊपर से दिख गया है। कितना है एक्चुअली में? हाँ, तो कितना बचेगा यहाँ पर सर? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 103 बच जाएगा, 103 बच जाएगा। अब 103 में कौन कौन आ रहा है? तो आप बोलेंगे 103 में ये आ रहे हैं सर, फादर और मदर। तो सर फादर 9 साल, मदर जो है फादर से 9 साल कम है, उनका जो सम आ रहा है वो 103 आ रहा है। तो फादर प्लस फादर 2 बन जाएंगे, 9 उधर जाएगा तो कितना? 112। तो दो फादर की वैल्यू 112, तो एक फादर की वैल्यू 56, 56 ये आ गया। दिस इज द बेसिक तरीका ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? भैया रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना है आपको। तो भैया रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है? जो दिया है, जैसा दिया है उसको वैसे ही डिवाइड कर दो, बाद में रिमाइंडर का भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 से जब ये 31 डिवाइड होगा तो 6 30 चल जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 5 से जब 32 डिवाइड होगा तो 2 बचेगा रिमाइंडर, 5 6 30। ये भी 5 6 30 जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करने पर वो वापस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ जाता है, तो उसको अगेन एक बार डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो अब रिमाइंडर कितना बचा? 1। जब तक डिवाइड करना है, जब तक वो डिवाइजर से जो डिवाइड करते हैं उससे छोटा ना आ जाए रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर छोटा आना चाहिए जिससे डिवाइड करते हैं उससे। ठीक है, हमेशा काटने वाले से आंसर छोटा ही आना चाहिए, बचने वाला छोटा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर काटने वाला बड़ा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, हमेशा काटने वाला बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है भाई। ठीक है, काटना नहीं कभी। अब देखते हैं आगे। कन्वर्ट दिस, तो आपको 0.427 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन है, एक भी बात मेरी ध्यान रख लेना। ए बी सी मान लेते हैं, बीसी के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर मैं 0.a के ऊपर बार लिखा है तो इसको हम ए अपॉन में 9 करते हैं। मतलब जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखते हैं। ये ए फॉर एप्पल है और ये 9 फॉर 9 है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एबीसी नॉर्मल लिखिएगा। अब यहाँ पर सर बार तो सिर्फ दो के ही ऊपर है, यहाँ पर एक के ऊपर था तो एक 9 नीचे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर तो बार दो दो के ऊपर है तो हम 2 9 लिखेंगे। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो नीचे लगाना पड़ेगा बस। तो सर यहाँ पर क्या होगा सर? हमने क्या बोला? 427 एज इट इज लिखेंगे। नीचे सर दो के ऊपर बार आए है तो 2 9 आ जाएंगे, लेकिन एक के ऊपर बार नहीं है तो उतने जीरो यहाँ आ जाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर से माइनस कर देंगे। ये इसका तरीका होता है करने का। तो क्या हो जाएगा? 423 अपॉन में 990। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसके चांसेस ज्यादा है, हाई चांसेस है इसके आने के। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट एम एंड एन आर इन द रेशियो 10:11। दो कैंडिडेट है जिनके मार्क्स 10:11 में है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इफ मार्क्स ऑफ एम आर 200, अगर मार्क्स ऑफ एम, एम के जो मार्क है वो 200 है, तो वो बोला जा रहा है कि एन के मार्क कितने भी 200, मतलब कितना? 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, 20 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 220। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो होप ये आप समझ गए होंगे। ये आपके पूरे 20 क्वेश्चन रहे भाई आज की क्लास के। आज की क्लास में फिर शाम को हम मिलते हैं 27 फेब की फोर्थ शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट था कि सर आप पूरा कंपाइल कर दीजिए, पूरा एक वीडियो बनाइए, तो भाई वीडियो ये आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, क्योंकि एक बार में इतनी 76 क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं है, वो ब्रेक करके ही होता है। तो मैं अभी एक एक करके ला रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होती जाएगी मैं आपको इसको पूरा कंपाइल करके एक बंच बनाकर आपको जनवरी के लास्ट तक देने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शाम को ही मिलते हैं 9 बजे। ये टाइम फिक्स कर लीजिए भाई, मॉर्निंग 9 एंड इवनिंग 9। ठीक, चलिए तो थैंक यू सो मच क्लास। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू क्लास।